तो सर क्या आप प्रोसीडिंग में बैठे थे अभी, हाँ जी। क्या टेक है सर आपका इन सारे मैटर्स पे? मेरे ख्याल में बहुत सीरियसनेस मैं देख रहा हूँ, और जो एक इंडिया चीफ जस्टिस साहब ने दिया भी है कि वो शायद फुल कोर्ट भी इस पे बनाए, तो वो भी एक अच्छी बात है। उम्मीद है कि वंस एंड फॉर ऑल ये मैटर्स जो हैं वो हल हो जाएंगे। तमाम लोगों की इज़्ज़त होती है, लेकिन अदलिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस्लाम में कॉन्सेप्ट है काजी आल सुल्तान। जज जो होता है ना, आपके इस्लाम के कॉन्सेप्ट में काजी कभी सुल्तान के लिए खड़ा नहीं होता, सुल्तान काजी के लिए खड़ा होता है। तो आप किसी भी सूरत में काजी की इंडिपेंडेंस, काजी मतलब यू जज, एनी जज, ये तो सिर्फ पोजीशंस का फ़र्क है, बाकी तो उतना ही एहतराम किसी सिविल जज का जितना चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। कैसे कोई किसी को थ्रेट कर सकता है, कैसे किसी को कोई ब्लैकमेल कर सकता है? ये 6 जजेस का लेटर जो हाई कोर्ट का है, पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जिंदा कौम है, और कौम ने साबित किया है, कौम खड़ी है जुडिशरी के पीछे इंशाल्लाह। नहीं तो शौकत सिद्दीकी साहब के मामले में आपका दौर था, और वो हर देखें मामले में जिसने गलत किया है, देयर शुड बी नो होली काउज, अली मोहम्मद हो, आप हो, कोई हो। एग्जेक्टिव्स आप जब सरेंडर कर गए थे, इमरान खान जब सरेंडर करते थे और चीज़ें हो जाती थी या उनकी मर्जी होती थी, फिर तो वो भी आज डिस्कस हुआ कि 18 भी डिस्कस होना चाहिए और इसका इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जिसने भी माजी में कोई गलत काम किया है, दे शुड बी मेड आंसरेबल, आज हो या कल हो, गलत काम हर दौर में गलत है। तो इसका क्या अब आउटकम आप फिर फाइनल क्या देख रहे हैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से? पाकिस्तान की कोई बेहतरी होगी इससे, पाकिस्तान की कोई बेहतरी होगी इसमें, अल्लाह की बरकत, और वैसे भी रमज़ान का महीना है, इससे जो है ना मामलात बेहतर होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप यू आर द वर्स्ट अफेक्टेड, द मोस्ट मॉनिटर्ड, और आप हमें बताएंगे कि इनके कैसे बचा जाए इनसे, और क्या सेफ गार्ड्स, व्हाट शुड बी द इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड्स। जब तक आइन मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं होगा, पाकिस्तान डूबता चला जाएगा। ये तो पक्की बात है, आइन पे अमल जब तक अमल नहीं होगा। यस, अमल नहीं होगा। अच्छा सर, तहरीक चलाने का ऐलान रखते हैं, कोयटा में 14 को जलसा भी करने जा रहे हैं, तो क्या मैसेज है? क्या पाकिस्तान का आइन मुअत्तल है इस वक्त? थोड़ा पीछे करो यार सर, रुक एक मिनट बात कर लीजिए। हम आपके लिए खड़े सर। हर उस आदमी का ये फ़र्ज़ बनता है जिससे हल्फ लिया गया हो कि मैंने इस आइन की हिफाजत करनी है और इसकी हिफाजत के लिए खड़ा होना, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है। ये लड़ाई छिड़ चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा, इस पे यकीन रखते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो आइन को कागज़ का टुकड़ा तो समझते पीडीएम का जब आप हिस्सा थे तब ये लड़ाई नहीं छिड़ी हुई थी? हैं। बस काफ़ी हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट असनाद मलिक मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। क्या आपका टेक है सर आज की जो समाअत आप सुन रहे थे आज खुद की? देखिए, मुझे तो ये लगा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाई साहब अपनी पोजीशन क्लियर करते रहे और 1.5 घंटे में सिर्फ वजाहतें देते रहे हैं कि जी जस्टिस जिलानी के बारे में तो वो उन्होंने कहा कि वो प्रेशर में आ गए। हालांकि उनका जो लेटर है वो ये नहीं है कि मैं प्रेशर में आके ये रिक्यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने वो वजह बताई कि ये हुकूमत का काम नहीं है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, प्रेशर होगा, लेकिन उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात नहीं की। अब जो आपने सो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्यों लिया? वो किस चीज़ का प्रेशर था? और दूसरा जो मुझे लगा है कि ऐसा बताया लगा जिस तरह अटॉर्नी जनरल वहाँ आर्गूमेंट से ज़्यादा एक तकरीर कर रहे थे। मुझे 15 साल कोर्ट रिपोर्टिंग में हो गई, इस कॉन्फिडेंस से इतना बड़ा चार्ज हो मौजूदा हुकूमत पे, इस एग्जेक्टिव पे, और जिस कॉन्फिडेंस से चलाया जा रहा हो। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि आपने आप सीनियर मोस्ट हैं यहाँ, बाकी कयूम भाई हैं या मतीउल्लाह भाई, तो आप 3-4 जो लोग हैं या नासिर भाई। अच्छा, मुझे ये समझना है कि अटॉर्नी जनरल और सीजे इतना ज़्यादा टाइम सेम पेज पे आपने देखे हैं कभी इस तरह की समात पे? सर, जितना 6 महीने में अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस और सुपीरियर बार इंडिपेंडेंट ग्रुप इस वक्त मेजॉरिटी में है सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी। और वो आपको पता है इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो प्रो नून ग्रुप है, तारड़ ग्रुप है, वो तो 16 मेंबर उनके साथ है पाकिस्तान बार के। जी वो और पाकिस्तान। अब ये है कि इनका जो सेम पेज है वो बड़ा वाज़ेह आपको नज़र आया होगा इस पूरी हियरिंग में। और ये मुझे ख्याल है कि ये जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि एक पेज हुई है कि दूसरे जो जजेस बात कर रहे थे वो ज़रा डिफरेंट कर रहे थे बात। वो अतर मनीला को आप कहाँ इस सारे मामले में इस वक्त? देखें, वो तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि उन्होंने ये जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने लेटर लिखा, इनमें से 3 जजेस जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं,
उनकी रिकमेंडी थे। तो वो तो बड़े इस मामले में बड़ा वाज़ेह हैं कि ये चीज़ें, और उन्होंने कहा ये हकीकत क्या है सबको है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ उन्होंने कही 9 मई पे हमने ज़मानतें दी उस केस में 5 लोगों को, और आपने MPO के तहत दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया, किस तरह फ्रस्ट्रेट किया। तो बड़ा वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नज़र आई है। चीफ जस्टिस जो हैं वो एक अलग लाइन पे लेके जा रहे हैं चीज़ों को, और जो जस्टिस अतर मिनल्ला क्यों आपने जो फरमाया कि पहला 1.25 घंटा तकरीबन या 1.5 घंटा तकरीबन उन्हें अपनी सफाइयाँ क्यों देना पड़ी CJ को, और बाकी 6 रुकनी बेंच एक सरगोशी भी नहीं थी, एक इंसर्शन भी नहीं थी, मुकम्मल साइलेंस था, सवाए इसके जहाँ मंसूर साहब ने फरमाया कि हम कमेटी में से देख लेंगे हामिद खान को। इसके अलावा तो घंटा पूरा 1.25 घंटा पूरे 6 रुकनी मेंबरान बाकी खामोशी से बैठ रहे। देखिए ये क्योंकि अगर ये सो मोटो लिया गया वो पब्लिक प्रेशर था और 300 वकला ने लिखा, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा जी हम आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार की बात सुनेंगे, और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो ये बड़ा वाज़ेह था कि एक ऐसा बताया लगा जैसे कोई एक चीज़ रिहर्सल हुई हो और उसके बाद उसका रिप्ले हो रहा हो कि जी इस तरह आप आ जाएं अटॉर्नी जनरल साहब, फिर बार के आ जाएं, बार वाले ने क्या बात करनी है, अटॉर्नी जनरल ने क्या बात करनी है। मेरा ख्याल है कि जो एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स स्टेज लग रहा था, नहीं, मेरा ख्याल है कि सिम्टम्स वो थे जैसे होता है। मेरा ख्याल है कि ये एक बनावटी चीज़ मुझे नज़र आई है, जिस तरीके से एक बजाय इसके इशू। आप इसे एक्सप्लेन कीजिए अपने तजर्बे की बुनियाद पे कि अगर ये बनावटी ना होती, रियल में होती तो क्या हो रहा होता। देखें, हमने माजी में देखा है एक बड़ा सीरियस मामला है। इस मामले में आज मुझे ये लगा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल बड़ा केयरफुल थे कि कोई वो ऐसा रिमार्क ना दें जिस रिमार्क से जो है वो हुकूमत को मुश्किल हो और PTI को फ़ायदा हो। मुझे तो ये लगा है, क्योंकि ये जो 6 जजेस हैं इनका इल्ज़ाम जो है वो ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हम पे दबाव था। उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बेनिफिशरी हुकूमत है, और इसकी उसको जो उसका अगर उनके 6 जजेस के बयान जो इल्ज़ामात हैं उनको इंडोर्स किया जाए तो उसका बेनिफिट तो सबसे ज़्यादा PTI को होना है। लेकिन आज आपने पूरा हेयरिंग देखी, उस जो इल्ज़ामात थे उनको भी किस तरीके से जो है वो उनको वो चीज़ें रखी गई कि जी ये कंटेम्प्ट नोटिस ले सकते थे, हमारा मामला है, ज़्यादा अपनी ज़ात में वजाहतें करते रहे। वो जो मैसेज देना चाहिए था कि जी जजेस के हवाले से, वो जो जस्टिस अतर मिनल्ला की बात थी या जैसे मंसूर अली शाह थी की, जस्टिस काजी फैसल की, वो बात नहीं थी। वो एक लफ्ज़ी बात थी कि जी हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ हैं, ये हैं, लेकिन सबको पता है, और वो कहते हैं जी मुझे कोई शिकायत नहीं आई, कौन सी फंडामेंटल राइट ये वो, लेकिन सबको पता है कि जो कुछ 6 महीने में सब कुछ हो तो रहा है। आज क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने इलेक्शन देखें करवा दिया था, और फॉर्म 45-47 का जो ववेला मचा उस पर कोई बात ही नहीं की। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन कराए गए हैं वो किस तरह के हैं, उन पर बड़े सीरियस किस्म के डाउट है, और मुझे ये लग रहा है कि यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो फिर इस स्टेज पे उस क्रेडिट उसका लेना चाहिए कि मैंने इलेक्शन करवाया। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो बिल्कुल एक हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत को वो यही कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं बुला सकते, रिस्पेक्ट दें, और माजी में हम देख रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से जो है उनको नोटिस भी हो जाता है कि आप इसी कोर्ट में सर मौजूद थे, आप इसी कोर्ट में मौजूद थे, हादसाती वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लगाना पड़ गया था इफ्तिखार चौधरी दौर में। देखें, या इस तरह इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कोई एक बात की, यहाँ 2 जस्टिस काजी फैसल ने सो मोटो ली। एक इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की, इन्होंने कहा जी कन्वेंशन सेंटर एक सरकारी इमारत है, इसमें एक पार्टी की कैसे तकरीब हो सकती है। दूसरा था कि जी कुछ MNAs को फ़ंड दिए जा रहे हैं, और उस पर एक ख़बर छपी थी, और इनको व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ मौसूल हुई थी, वो भी इमरान खान के हवाले से थी। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वादे जस्टिस काजी फैसल की मौजूदा रजीम और मौजूदा हुकूमत के लिए एक अलग अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच है। वो समझते हैं अगर ये है कि जी इकानमी के मामलात में इस हुकूमत का साथ दिया जाए वो तो बिल्कुल ठीक है। माजी में जिस तरह अदालतें एक फाइनेंशियल मैटर में इंटरफेयर किया, जैसे रेकॉर्ड डे कार के स्टील मिल, उसका नुकसान हुआ, जस्टिस काजी फैसल की अप्रोच को इस मामले तक अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो एक इस किस्म के इल्ज़ामात हैं, आपके 6 जजेस कह रहे हैं कि जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती हैं, हम पे दबाव है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, उस पर अतर मिनल्ला साहब रोक के बैठे थे, बहुत कुछ बॉडी लैंग्वेज देखें उनकी, और CJ साहब की स्माइल थी, सॉफ्ट थी, बहुत लीनियंट थी, बड़े वो बॉडी लैंग्वेज पे अगर कोई गाइड आप कर सकें। बिल्कुल वाज़ेह था कि जैसे अतर मिनल्ला इवन फुल कोर्ट में भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। जैसे मंसूर अली शाह कोर्ट की आप तक पहुंची बातें आप सारी रिपोर्ट कर बैठे हैं या आपने कुछ रोक के रखी हुई हैं? नहीं, देखें वहाँ कुछ चीज़ें थीं, अब इस तरह की बातें हुई कि वहाँ मेजॉरिटी तो 4, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक बात थी, किसी एक जज ने कहा कि ये हीरोज़ हैं, तो उनको रोक दिया गया।
कि जी नहीं हीरोज़ ना कहें। तो बात यह है कि मुझे लग रहा है कि जो एक मैसेज देना चाहिए था कि हम 6 जजेस के साथ खड़े हैं, उस तरह का मैसेज नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो है वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था और जो मौजूदा हुकूमत का और चीफ जस्टिस साहब का, वो ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि एग्जेक्टिव को क्लियर कर रहे हैं मौजूदा हालात में। नहीं तो जो सीजे के घर मीटिंग हुई हाई कोर्ट के जजेस की, वहाँ क्या इत्तलात आप तक पहुँची? देखें, वैसी कोई बात अगर हुई भी हो तो कोई उसके हम क्योंकि वो फिर कहते हैं जी साबित करें जी आप, तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। वो जजेस खुद ही कहीं ना कहीं लिख देंगे जब अगर कोई। आप बेसिकली सीरियल मेडा का हवाला दे रहे हैं, भला कैसे? जब उनकी स्टोरी छप गई डॉन लीक्स के ऊपर, तो कुछ अरसा बाद नवाज शरीफ उनको ही दिए गए एक इंटरव्यू में रिकॉर्ड पे आ गए। देखें, वो बात इंटरव्यू मेरा ख्याल मुल्तान में हुआ था। बात मेरा ख्याल है कि वो 6 जजेस जो हैं वो किसी टाइम पे खुद ही नरेट कर देंगे कि उनके साथ क्या हुआ। अच्छा, जी जी, वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगे आपके? तो मेरा ख्याल है किसी टाइम पे, इवन रिटायरमेंट के बाद भी कोई लोग बुक्स लिख देते हैं जो कुछ हो रहा है। इसका और मेरा फ्यूचर ख्याल है फिर कि आज मुझे जो लग रहा है कि ये जो ऑर्डर आएगा इसमें मे भी कोई एडिशनल नोट भी हो, जैसे सतर में नल्ला लिखें या वो दूसरे जजेस, क्योंकि यहाँ बोलने का ज़्यादा उनको मौका नहीं मिला, चीफ जस्टिस ही खुद बोले हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगा है कि वो कुछ ना कुछ अलहदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगे। और ऑर्डर पहली दफ़ा हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फैसला ने यहाँ ऑर्डर डिक्टेट नहीं करा। ये 6 महीनों में हम देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फैसला खुद ऑर्डर यहाँ जस्टिफाई कर रहे थे कि उनका शहबाज शरीफ से मिलना एक एग्जेक्टिव अमल था, जुडिशियल अमल नहीं था। इस पे क्या टेक है आपका? देखिए, मौजूदा हालात में ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। ऑप्टिक्स होते हैं ना एक चीज़ के कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो आपने मैसेज कन्वे सही जो है वो, मेरा ख्याल है कि वो तकरीर जो आपकी मुलाकात थी अगर वो ठीक थी तो फिर सो मोटो क्यों लिया? अगर ये सारी बातें ठीक थी, इंक्वायरी कमीशन ठीक था जिसको वो जस्टिफाई कर, तो फिर ये सो मोटो लिया क्यों है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। तो तसद्दुक़ जिलानी क्यों सर बैकफुट पे गए? एग्जैक्ट क्या वजूहात आपने कुछ मैंने सुनी जो आपने रिपोर्ट की, उसके अलावा क्या आपको पता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिलानी साहब जो है वो, उनको ये इम्प्रेशन मिला कि फुल कोर्ट ने उनका नाम लिया। जब उनको ये पता चला कि फुल कोर्ट में तो इंक्वायरी कमीशन में डिवीज़न है, तो फिर जिलानी साहब ने मशवरे किए मुख्तलिफ लोगों से, फैमिली वालों से भी, कुछ वकला से भी किए होंगे, मे भी जजेस से भी रब्ते किए होंगे, तो फिर उनको अंदाज़ा हो गया कि ये तो वहाँ डिवीज़न है। और मज़े की बात है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ला मिस्टर आज़म तारड़ खुद कह रहे हैं कि मुझे जिलानी साहब विलिंग हो गए थे, TOR मान लिए थे, उन्होंने सजेशन दी थी और कहा था कि 2 दिन बाद मैं शुरू कर दूँगा। वो जो बैकफुट पे गए, जो उनकी मुशावरत हुई मुख्तलिफ लोगों से, उसके बाद उन्हें समझ आई कि ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर है कि इजतनाब किया जाए। फुल कोर्ट का कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ पर, मतलब इंक्वायरी कमीशन पे, तो इस वजह से वो पीछे हटे। वो मामला तो उन मिनॉरिटी जजेस ने वो पहला राउंड जीता जो चाह रहे थे कि फुल सो मोटो लिया जाए, लेकिन आज जो बजाय लगा कि जो ड्यूरिंग ओपन हियरिंग हुई वहाँ जो है वो जस्टिस काजी फाइसा ने अपनी पोजीशन बड़ी ठीक की। जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनकी सपोर्ट जमाते हैं, क्योंकि बड़ी पोलराइज इस वक्त नून लीग और मौजूदा पीपल्स पार्टी और जो मौजूदा हुकूमत इनके सपोर्टर हैं वो जस्टिस काजी फाइसा को सपोर्ट कर रहे हैं और PTI उनको क्रिटिसाइज़ कर रही है। तो आज की हियरिंग से भी यही आपको अभी रिफ्लेक्ट होगा सोशल मीडिया पर कि PTI का जो सपोर्टर है वो ये कहेगा कि उनकी जो परसेप्शन है वो ज़्यादा ठीक हुई है कि काजी साहब जो हैं वो जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं। जब भी मौजूदा हुकूमत का मामला हो वो एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं, एक्स्ट्रा। जब माजी की बात होती है तो वहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ के निकलते हैं। और हुकूमत कहेगी कि देखें, पहला चीफ जस्टिस है जिसने एग्जेक्टिव को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, पार्लियामेंट को इतनी अहमियत दी है। मलिक साहब, तो ये आखिरी बात, अतर मिर्ज़ा साहब पूरी प्रोसीडिंग में 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले होंगे और टोटल मिला के, तो उस 1.5 मिनट में लग ये रहा था कि वो शायद बेंच को लीड कर रहे हैं या मंसूर अली शाह साहब, जो रेलिवेंट क्वेश्चन 2 बंदों की जानिब से आए ज़्यादा रेलिवेंट। इस पे और उन्होंने कहा कि हमें आज के दिन कोई आंखें बंद नहीं करनी चाहिए जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हो रही हैं। क्या टेक है इन सारी चीज़ों पे आपका? देखें, इससे बड़ा वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फैसा ने ये बात, वो कहते हैं मुझे तो बताया ही किसी ने नहीं, जो भी मामलात हो रहे हैं मुझे कोई पता नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे कोई कन्वे करेगा तो पता चलेगा। लेकिन जो दूसरे जजेस थे उनकी पोजीशन बड़ी डिफरेंट थी, गो कि वो चीफ जस्टिस से, क्योंकि ये देखें नज़रियाती तौर पे ये वो जजेस हैं जो जस्टिस काजी फैसा के साथ खड़े रहे हैं बड़े अरसे से। अभी इन 7 जजेस में से वो जजेस नहीं थे जो उमर अता बंदयाल उस कैंप से थे। 7 के बेंच की अगर हम बात करें तो क्या डिवीजन आपको एग्जैक्टली नाम लेके अगर हम बात करें, क्या क्या डिवीजन नजर आई? देखें, अतरमिल्ला आपको लगे दूसरी तरफ खड़े हैं सीजे साहब के? देखें दूसरे जजेस जो हैं वो इस मामले को ज़्यादा सीरियस होकर ले रहे हैं, वो पैशनेट इमोशनल हैं इस मामले में कि ये मामला इतना नहीं है ठंडा कि इसको पे समाइल दी जाए जो जस्टिस काजी फैसा दे रहे हैं।
वो इस मामले में वो ज़रा आपने देखा होगा कि उनका एग्रेशन थोड़ा सा नज़र आया, थोड़ा टेंस नज़र आया। चीफ जस्टिस काजी फैसला बड़े रिलैक्स नज़र आए, तो ये एक चीज़ मुझे नज़र आई। लेकिन अभी अगर क्या वजह होगी? देखिए, अब ये चीफ जस्टिस काजी फैसला भी बता सकते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के मामले में उनकी एक मिसाली झलक है। मैंने अपने 15 साल में किसी चीफ जस्टिस और एग्जीक्यूटिव का इतना मिसाली झलक नहीं देखा किसी मामले में भी। क्या सेम पेज क्यों होगा? क्या आपके खबरें हैं, एस्टीमेट क्या है, अंदाजे क्या हैं? कोई तोता मैना कुछ तो भेजा होगा आपने। देखें, ये अब इस पे चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये है कि जो पीटीआई के हवाले से एक सोच भी तो है कि पीटीआई जो है वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मुल्क को चलाना है तो आपको एक ऐसे इस किस्म के लोग होंगे तो तभी बात बेहतर है। तो ये बात हमने देखी है कि मौजूदा जो 6-7 महीने में पीटीआई को यहाँ सुप्रीम कोर्ट से और ख़ासकर चीफ जस्टिस काजी फैसला से किसी मामले में कोई रिलीफ नहीं मिला, और वो इस चीज़ का इजहार भी करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट का इजहार करते हैं। तो ये एक बात है कि अगर आपने एक ऐसी जमात है जिसने स्टेट इंस्टीट्यूशन पे हमले की, उस पर इल्ज़ाम हो, और वो एक सोच हो कि जी ये जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, तो बेहतर है फिर वही सोच मुझे लग रही है। जो समझते हैं कि पीटीआई की सियासत जो है मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, वही सोच हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में है। वो कुछ जर्नलिस्ट में भी है, कुछ जजेस में भी है, कुछ वकीलों में भी है, और वो यही चीज़ जो है वो आपको हर जगह नज़र आएगी। सर, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, क्या आपका था टेक? आज सारा जो 7 रुकनी बेंच बैठा, क्या रीड आपने किया सर? मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज थे और सुप्रीम कोर्ट के 7 जज थे। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ये भी शायद साल बाद 7 जजेस भी कोई ख़त लिख दें कि असल में ये हुआ था, साल गुजरने के बाद, क्योंकि 6 जजों ने भी तो साल लगाया था। तो काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी आज, या आपको, क्योंकि अतर मलिल्ला साहब बड़े टेंस बैठे थे, को थोड़ा डिफरेंट था उनका बॉडी लैंग्वेज, मिजाज भी, लहजा भी, बात करते काटदार भी था, रिमार्क्स भी थोड़े वो थे जो शायद आप सुनना चाह रहे थे या होने चाहिए? देखें, काजी साहब ने तो एक तो पूरा ख़त भी नहीं पढ़ने दिया अटॉर्नी जनरल को, और सेलेक्टिव करवा के पढ़वाया। वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जजों ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त लिखा था, तो उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस ख़त के कुछ पोर्शन जो हैं बज़ाहिर सेंसर करवाए और वो वाक़यात पढ़ने नहीं दिए गए। हालांकि वो 6 जजों का लिखा हुआ ख़त था, उनको इतनी इज्जत तो देते कि उस ख़त के तमाम पोर्शंस को पढ़ा जाता खुली अदालत में। ए टू ज़ेड वो पढ़ा जाता सर, पढ़ा जाता, फिर उस पर डिस्कशन होता, तमाम वाक़यात पढ़े जाते। लेकिन फिर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने ज़्यादा टाइम अपनी वजाहतें देने में गुजार दिया कि हाँ, मेरे साथ मुलाकात तो हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं बेख्तियार था, मैं क्या करता। सर, वो 11:35 से 12:35 तक तकरीबन ये चलता रहा, और फिर इसमें एक लाइन बोली, फिर अतर मलिल्ला साहब को मौका मिला 1 घंटे बाद। नहीं, पहले जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि चीफ जस्टिस काजी फैसला ने इस बात की तो तस्दीक कर दी ना कि इन 6 जजों ने चीफ जस्टिस काजी फैसला से मुलाकात की थी मई 2023 में, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, और वो एक सीनियर प्यूनी जज थे, वो बेख्तियार थे। वो क्या, वो सिर्फ उस वक्त एक किस्म का आप कह लें कि अभी तो वो बहाल हुए थे, ठीक है, वो अपने लिए तो ख़त लिख सकते हैं। वो बतौर सीनियर प्यूनी जज प्रोहिबिटेड ममनुआ बोर के असले के लाइसेंसों के हवाले से तो ख़त लिख सकते हैं। वो और दूसरे मामलात पे ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से तो ख़त लिख सकते हैं। और फिर चीफ जस्टिस बनने के बाद क्या किया, इसके बारे में कोई जवाब ही नहीं, कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो कम से कम उन 6 जजों के ख़त को तो पूरा पढ़ने दिया जाता है ना, उसमें जो वाक़यात थे वो सारे पढ़े जाते। कौन सा आसमान गिर जाता अगर तसद्दुक़ जिलानी पे भी डाउट, आप क्या इसका टेक है? जिलानी साहब ने अपने ख़त में जो वजूहात लिखी वो बड़ी कानूनी और आइनी वजूहात थी, मगर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने अपने एक साबिक चीफ जस्टिस के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया कि उन्होंने शायद गलत बयानी से काम लिया। ये मैं कह रहा हूँ गलत बयानी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि खैर वजूहात और भी होंगी, वो ख़त में उन्होंने नहीं लिखा कि वो चीफ जस्टिस में इतनी हिम्मत नहीं है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी में कि वो ख़त में सही बात लिखता। मैं जानता हूँ सही बात, ये सोशल मीडिया के प्रेशर से गए हैं। आपका इधर सुप्रीम कोर्ट का करियर 25 ईयर्स से ज़्यादा शायद हो चुका है, ये 28 राइट सर। सो आपका शुक्रिया, आपने करेक्ट किया। तकरीबन 3 दहाइयों का ये सफ़र है। इस दौरान आपने अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस किसी को भी इस तरह के सेंसिटिव मामलात में घंटा सवा घंटा सेम पेज पे देखा है कि वो बिल्कुल एक ही तरह की बात हो रही हो दोनों तरफ से? ये आपने कभी पहले आपको मौका मिला हो इस तरह देखने का सर 30 सालों में? मेरे ख्याल में तो थ्रू आउट सेम पेज रहा है, और काजी फैसला भी कोई मुख्तलिफ नहीं है।
एक तो होती थी ना तवक्को कि आप बिया आगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये वही सेम पेज है जो 75 साल से चल रहा है। ये सफ़ा अभी तक उल्टा ही नहीं जा रहा। और हम देख रहे हैं कि जो बात अटॉर्नी जनरल आज कर रहे थे वही बात चीफ जस्टिस काजी फाइसा भी कर रहे थे। वो बल्कि ज़्यादा अपनी वजाहतें दे रहे थे, और उनसे जो प्रेस रिलीज़ पढ़वाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ अटॉर्नी जनरल ने पढ़ी, उसमें वो अपनी प्रेस रिलीज़ की बाकायदा ऐसे तशरीह कर रहे थे जैसे वो किसी आइन या कानून के किसी शिक की तशरीह कर रहे कि मेरा ये मतलब था इस प्रेस रिलीज़ में। ये अटॉर्नी जनरल आज ज़्यादा उर्दू क्यों बोल रहे थे? वो तो अंग्रेज़ी बोलते हैं ज़्यादा। आज उन्होंने घंटा उर्दू बोली है, आप देख लें, रिकॉर्डिंग निकालें। बस उनके जहन में ये था ना कि लाइव चल रहा है तो पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ भी देना था, तो अंग्रेज़ी में शायद आम लोगों को समझ नहीं आती, उन्हें यह भी एहसास था कि लाइव चल रहा है। ये आप बुनियादी वजह देख रहे हैं। इसका सर अब फुल कोर्ट फिर बनेगा? जी, और उन्होंने इशारा तो दिया है चीफ जस्टिस साहब ने कि अब ईद की छुट्टियों के बाद जो है वो फुल कोर्ट में। उन्होंने आज सर वजाहत ये भी दी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है हमारी, हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलना पड़ा, जुडिशल मसला नहीं था ये। इसकी मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस जितनी भी वजाहत देते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने की, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का तो मसला ही नहीं था। क्यों ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ले जाया गया, क्यों वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की गई, क्यों इंक्वायरी कमीशन बना? जब एक ख़त 6 जजों ने जुडिशल कमीशन को लिखा है तो ये चीफ जस्टिस ने कैसे तय कर लिया कि मामला इंतज़ामी साइड पे फुल कोर्ट में रखा जाए? कमरा अदालत में क्यों नहीं फुल कोर्ट के सामने मामला रखा गया? तो आप देखें, होना हुआ वही है। और मुझे लग रहा है वो बार बार जो सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे थे, और आज तो उन्होंने सोशल मीडिया को वबा भी कह दिया, अंदाज़ा लगा जी, कहा है उन्होंने, ठीक है ना। और यही वबा थी जिसकी वजह से बड़े बड़े जरासीम हीरो बने इस मुल्क में। तो बात यह है कि ये सोशल मीडिया को गैर ज़रूरी तौर पे हर चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम देना, ये तो आजकल एक फ़ैशन बन गया है ना। हमारी हुकूमत भी, हमारी अदलिया भी, हमारे कुछ एंकर हजरात भी टीवी पे बैठ के अपनी तमाम बुराइयों की जड़ सोशल मीडिया को करार दे रहे हैं। कल मैं तलत साहब का आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो आप किसी को बोलने क्यों नहीं दे रहे थे? किसी को बोलने तो दिया करें प्लीज़। मुझे इतनी सख्ती कर रहे थे, इतनी सख्ती आप कर रहे थे। नहीं, मुझे इतना अरसे बाद बुलाया था तो मैं अब तो नहीं बुलाएंगे, वो परेशान ना हो आप। नहीं, बुलाते रहेंगे, उनका वो क्या है, जर्नलिस्ट हैं, उनको इन चीज़ों से आपसे वो फ़र्क तो पूछा नहीं कि वो पड़ता। अब एडिटर का रोल खत्म हो गया, तो आपने कहा एडिटर मिनिस्टर लग गए हैं। हाँ, तो वो बात तो सही है ना। वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मुश्ताक मिनाज साहब सामने बैठे थे, मुश्ताक मिनाज साहब ने ये बात की कि एडिटर रहे नहीं। मैंने कहा सत्तूर साहब का आपने कहा माफ़ी नहीं मांगी, आपने तज़किरा किया। वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा मैं नहीं मांगूंगा माफ़ी, मैं नहीं मांगूंगा माफ़ी, नहीं बताऊंगा। सर आपकी कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तूर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे? वेलकम बैक सर, आप वापस आए। थैंक यू। बड़ी स्ट्रगल थी आपकी, और तो वापस आया, थैंक यू वेरी मच। बड़ी जुर्रत से आपने सारा जो भी आप पर क्राइसिस था उसे फेस किया। क्या सर हालात हैं अभी? आप बेंच सुन भी रहे थे, 7 रुकनी बेंच के सामने, क्या आपको क्या समझ आई, क्या रीड कर पाए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो अब बात ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी, जब मौजूद चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो फुल कोर्ट बनाएंगे जिसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। आज का दिन तो उन्होंने अपनी वजाहतों के लिए रखा हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने किया और उन पर किस तरह तनकीद हुई, और उन्होंने अपना सहाफ़ियों पर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला, जो कि वो पिछले काफ़ी अर्से से निकाल रहे हैं और जिसके नताइज भी हम देख रहे हैं। तो आज तो तकरीबन उसी की कंटिन्यूटी थी। उन्होंने सोशल मीडिया का दबाव को वबा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक वो मुल्क तबाह करने का इन्होंने लगता है फ़ैसला कर लिया है, कौम तबाह कर देंगे। मालूम नहीं, सोशल मीडिया तो 2010 के बाद आया, उससे पहले जो मुल्क तबाह हुआ वो फिर पता नहीं किसको जिम्मेदारी देंगे। तो आज सर ये तसद्दुक़ जिलानी क्यों पीछे हटे? क्या आपकी इन्फॉर्मेशन क्या थी? आपने तो पहले अपने वीलॉग्स में इसे अनाउंस कर दिया था, और आपकी बात भी दुरुस्त साबित हुई कि ये इनकार कर देंगे। शायद आप तक कोई पहुंच गया तो होता मैं ना, शायद उसने आपको बता दिया कान में कि ये जा रहे हैं। क्या थी सर इन्फॉर्मेशन? देखिए, तसद्दुक़ से जिलानी साहब को जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो ज़राए ने मुझे बताया कि वो उनको हुकूमत ने पूरी तरह आगाह नहीं किया क्या मामला था, और उनको ये कहा गया कि फुल कोर्ट ने उनके नाम की मंजूरी दी है, जबकि फुल कोर्ट ने नहीं दी हुई थी उनके नाम की मंजूरी। और फिर जो TORs उनको बताए गए, आप उनका लेटर पढ़िए ना, उस लेटर में तो वो कहीं दबाव का जिक्र नहीं कर रहे। पता नहीं मौजूद चीज़ जस्टिस कादी फाइसा को क्यों बार बार उनके ऊपर तनकीद के ऊपर गिला था, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि खत ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया था। इसका मुदावा चीफ जस्टिस कादी फाइसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने करना था, कमीशन के पास कहाँ पे भेज दिया? तो वो तो जस्टिस तसद्दुक़ हसन जिलानी खुद कह रहे हैं कि ये मेरा मामला नहीं था, कमीशन के ये आज पता चला, अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ
मिले थे तसद्दुक़ जिलानी को लाहौर में 28 या 29 को, तो ये लॉ मिनिस्टर मिले थे, लॉ मिनिस्टर आदम तारड़। नहीं, वो अंदर जो बात हुई वो एग्जैक्टली जो आपने सुनी, हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जाकर उनको अपडेट करें जब काबीना ने मंजूरी दे दी। तो फिर लॉ मिनिस्टर ने उस दिन 2 बजे उनसे रब्ता किया और उसमें उन्होंने उनको बताया कि ये आपके नाम की मंजूरी हुई है और उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस भिजवाए और फिर उन्होंने एग्री किया तो हमने नाम अनाउंस किया। बेसिकली ये हुआ। तो अभी आपका क्या ख्याल है कि ये फुल कोर्ट जब बैठेगा तो फिर कमीशन की तरफ बात जाएगी, जुडिशल कमीशन कोई बनेगा, फुल कोर्ट या अपना माइंड बताएगा या क्या करेगा? देखिए, बड़ा ही अजीब होगा अगर किसी कमीशन की तरफ बात जाएगी तो, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है, इल्ज़ाम बहुत संगीन है और यहाँ पर रवायत रही है कि कोई भी कमीशन कुछ नहीं कर सका। बॉडी लैंग्वेज काजी साहब की आप क्या रीड आज कर पाए, और अतर मनीला साहब की बॉडी लैंग्वेज में, मंसूर अली शाह साहब की बॉडी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आपको लगा ख़ास? देखिए, काजी साहब ने तो फिर मैं कहूँगा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने तो अपनी वजाहतें दी, रिमार्क्स दूसरे जजेस ने दिए हैं, जस्टिस अतर मनीला हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए या जस्टिस जमाल खान मंदोखी। टेंस थे काफ़ी अतर मनीला। यस, उन्होंने कहा क्या वजह देखते हैं इसकी? उसकी वजह यह है कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमें ज़राए ने बताया कि अतर मनीला साहब ये मामला एग्जीक्यूटिव के हवाले करने के हक़ में नहीं थे, इंक्वायरी कमीशन के हक़ में नहीं थे। अतर मनीला साहब और बाज़ जज साहिबान इस मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं जुडिशल साइड पर देखने के हामी थे, जो अल्टीमेटली अब शुरू हुआ है। जो आप फुल कोर्ट बात कर रहे हैं? जी, फुल कोर्ट में जो डिस्कशन हुआ। जी। अच्छा, तो मंसूर अली शाह साहब को आप कहाँ इस मामले में बॉडी लैंग्वेज को लेकर या सारी चीज़ें? मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब को भी आइडिया है कि डैमेज काफ़ी हो गया इस सारे मामले में, तो वो अब देख रहे हैं कि उसको किसी तरह से वो करें। अब तो वो भी यही कह रहे थे कि हमें ये देखना होगा कि अगर कोई जज नहीं करता, उसके तक शिकायत जाती है जो चीफ जस्टिस है कि ये हुआ है और वो नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे। यानी कि वो बड़े तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि जजेस की शिकायत जायज़ थी लेकिन उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। आपके कीमती टाइम का भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पर्सनल इंटरव्यूज़ आपका हम करेंगे इंशाल्लाह। वालदा आपकी खैरियत से हैं? अल्लाह का और शुक्र है। तोते आपके कैसे हैं? तो बहुत फट है। आप बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड टू सी यू सर। Thank you, थैंक यू सो मच। क्या आपका टेक है आज की समाअत के ऊपर? देखिए, आज की समाअत के हवाले से जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमार्क्स आई हैं, उससे कोई आपको वे फॉरवर्ड तो नज़र नहीं आ रहा, एक्सेप्ट दैट कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें अब एक लाएअमल जो है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ले डाउन करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को धमकियाँ मिलें, उनको इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं दबाव में लेकर आकर फैसले करवाएं, तो फिर उनके ऊपर जो जज हैं, चीफ जस्टिस जो हैं जिनके मतहत वो आते हैं, उन्होंने क्या काम करना है, और अगर वो ना करें तो फिर हमने क्या करना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के ऊपर चीफ जस्टिस जो काजी फायज़ हिस्सा हैं, उनके क्या रिमार्क्स आए। उनका कहना ये था कि माजी में ये सारे मामलात हुए हैं, मेरे नोटिस में तो नहीं आए। भाई, अगर माजी में ये मामलात हो गए हैं, गलत हो गए हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जज जो हैं वो अपनी लाइफ एंड डेथ की जो थ्रेट है उनको, उनके घर वालों को, वो मामला लेकर आ गए हैं और वो कह रहे हैं आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत एक प्रोसीजर ले डाउन करें, क्या इस तरह की सूरत हाल में हमने करना क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसका फ़ैसला करना है। जज अरशद मलिक की वीडियो एक ग्लेरिंग एग्जांपल है कि किस तरह से वो खुफिया तरीके से बनाई गई और फिर बाद में उनको ब्लैकमेल किया गया। मलिक कयूम की जो ऑडियो टेप थी, जो सैफुर रहमान के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो इसका एक अलग एग्जांपल है माजी से। मौजूदा दौर में अगर आप देखें कि जजेस के तरफ से जो इस वक्त कंप्लेंट आई है कि उनके घरों में खुफिया कैमरे लगा के वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो ये बहुत सीरियस मामला है। अच्छा, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल से कह के कि एग्जीक्यूटिव को हम ऑर्डर कर रहे हैं कि बंद करो ये सब कुछ। भाई चीफ जस्टिस साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आर्टिकल 190 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शैल वर्क अंडर यू। प्राइम मिनिस्टर तो आ ही नहीं सकते, वो तो प्राइम मिनिस्टर पे नहीं मान रहे। आप किधर जा रहे हैं फ़खर भाई, वापस आइए। वो तो प्राइम मिनिस्टर पे नहीं मान रहे। देखिए, इम्यूनिटी हासिल है, इम्यूनिटी 248 की हासिल है ना। क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी जज की लाइफ ज़िंदगी को ख़तरात हों और उनको धमकियां दी जा रही हों, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को क्रिमिनल लाइबिलिटी से है इम्यूनिटी? प्राइम मिनिस्टर की अंडर ओथ किसी जज की ज़िंदगी को बचाने, मैं समझ गया आपकी बात, खुद मुख्तारी को बचाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटने की नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट एक्यूज्ड ऑफ एनीथिंग, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि जिस तरह जस्टिस बंदोखेल कह रहे थे कि अच्छा जी चलो माजी को छोड़ दें, आगे की तरफ देखें ताकि आने वाले जज ये कह सकें हम आज़ाद हैं। और भाई आज़ादी ऐसे नहीं मिलती। आप खुद कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग ने सर रेत में दिया हुआ है, और अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि हमें ये प्रिटेंड करना छोड़ देना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा। बहुत कुछ हो गया, अब बात जो है ना वो इधर आ चुकी है। इसके बाद अगर आपका जुडिशल कलैप्स होगा तो फिर मुल्क के अंदर कोई चीज़ नहीं बचेगी, कोई आइन और कानून को तस्लीम नहीं करेगा। ये इस वक्त पाकिस्तान के पिछले 2 साल से अंदर जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं, आप देखें 8 फरवरी को योम जमहूर करार देने की बजाय 9 फरवरी को शब खून मार दिया गया और आवाम का मैंडेट उसके ऊपर डाका डाल दिया गया। किस तरह से नेशनल मैंडेट को चोरी किया गया। और आज ये बैठकर एग्जेक्टिव की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी की बात करता है। यहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में इस वक्त जेलों के अंदर हैं। अतर मिनल्ला साहब ने उठाया यह नुक्ता। जस्टिस बंदोखेल क्या कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था एक साबिक वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की थी। ये क्या हवाला था? ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इमरान खान ने जो रेफरेंस आया था, जो रेफरेंस आया काजी फायज़ ईसा रेफरेंस। हाँ, अब ये जज की एक बायस बात कर रही है कि आप भाई आप बैठे हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं लिया? इमरान खान तो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि हमने ऑर्डर किया कि इसको गिरफ़्तार ना करें, आपने ऑर्डर्स को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और डिफाइंस के ऊपर चले गए आप। तो ये बात जो है शुएब शाहीन साहब को आपने पकड़ लिया है, और शुएब शाहीन साहब बेहतर बताएंगे आपको कि एक वकील है ना, उसको एक वाइब आती है कि यहाँ से इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मैंने एक वकील साहब जो हामिद खान साहब थे उनसे जब बात की तो वो मायूस कुन था उनका जवाब कि हमें आज मायूसी हुई है। यहाँ पे हाई कोर्ट के जज आए हैं, हमें बचाओ, हमें राय अमल दें, हमने करना क्या है। और अभी आप बैठ के उसको, ये कोई आइंस्टाइन का फार्मूला है जो आपने निकाल के दिखाना है? मैं आपको कह रहा हूँ दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट इज़ वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर थैंक यू सो मच, कीमती टाइम के बहुत शुक्रिया। क्या वाइब आपको आज रीड हुई है? सिवाय इस बात के कि ये तारीख़ लंबी पड़ गई है, मगर हम इससे हौसला अफजा उम्मीद रखते हैं। वजह यह है कि एक तो फुल कोर्ट की तरफ ये जा रहे हैं, दूसरा यह है कि इस दौरान हमारी अपनी पटिशन्स जो हम फाइल करने जा रहे हैं वो भी इसके साथ लग जाएंगी, हमें उम्मीद है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने इस बात की ऑब्जर्वेशन दे दी है कि जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं हम उससे आगाह हैं, हमने अपने आँख और कान बंद नहीं किए हुए। ये एक पॉजिटिव बात है, और बिल आखिर हक़ की फ़तह होगी। और जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होती कोई शख्स ये तस्वर नहीं कर सकता कि उनके बुनियादी इंसान। आज अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो फायज़ ईसा जो हैं, अतर मिनल्ला साहब, मुख्तलिफ बॉडी लैंग्वेज थी दोनों की, बिल्कुल ऐसे ही थी। और मंसूर अली शाह साहब की भी मुख्तलिफ थी थोड़ी। मेरा ख्याल है तमाम जजेस की राय मुख्तलिफ है, और काजी फायज़ ईसा साहब गो के जजेस के ज़ाहिर साथ ही उन्होंने चलना है, उनकी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। वो ये प्रॉबेबली चाहते थे कि किसी तरीके से इनको कुशन दे दिया जाए मौजूदा गवर्नमेंट को कि जो कुछ ये कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं, मगर बाकी जज साहिबान ने बहुत इनको अटॉर्नी जनरल साहब को भी बताया और गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे नॉलेज में। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाईजान।